जी नाज़रीन, अगर हम कुरानी फार्मूले के मुताबिक यानी अल्लाह फरमाते हैं कि दिन को हमने काम के लिए बनाया और रात को आराम करने के लिए बनाया। अगर हम इस पर जो है वो अमल करें तो बहुत सी बीमारियां, बल्कि बीमारियों से हम मुकम्मल जो हैं बच सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 पर कि नब्ज़ जो है उसकी बिगड़ने की क्या सूरतें होती हैं। तो जब इंसान बीमार होता है तो उसकी जो तंदुरुस्ती वाली नब्ज़ होती है वो अपनी जगह से आगे पीछे हो जाती है। फर्ज करें एक नौजवान आदमी है, उसकी उजलाती गुद्दी नब्ज़ है यानी खुशक गर्म। तो अगर वो असाबी चीजें ज्यादा खानी शुरू कर देता है तो उसकी नब्ज़ जो है वो असाब की तरफ चली जाएगी यानी पीछे चली जाएगी। और अगर वो गर्म खुश्क या गर्म तर चीजें जो है वो ज्यादा खानी शुरू कर देता है, गर्म चीजें जो है वो ज्यादा खाता है, तो फिर उसकी नब्ज़ जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी यानी गुद्दत की तरफ चली जाएगी। खुश्क गर्म से गर्म खुश्क हो जाएगी। और इसके अलावा या फिर वो अपने मिजाज की यानी खुशक गर्म और गर्म खुशक चीजें जो है वो ज्यादा खाता है, तो उसको हम कहेंगे कि इसकी नब्ज़ जो है वो वर्मी हो गई है। और वर्मी नब्ज़ जो है हमेशा आगे की तरफ जाती है यानी कि 3 वर्मी हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कि ये 4 नंबर नब्ज़ है। तो जब तक कोई सबब पैदा नहीं होता उस वक्त तक बीमारी जो है वो नहीं आती। असबाब मुमर्जा जो हैं इसकी बहुत अहमियत है। तो असबाब मुमर्जा जो कि किताबों में लिखे हुए हैं वो 6 हैं। हवा, माकुलात व मशरूबात, नींद व बेदारी, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, इख्तबास व इफ्तरार। तो इन 6 सबाब में से कोई ना कोई सबब जो है वो जरूर होता है, फिर जो है बीमारी हमलावर होती है। तो अल्लाह ताला ने एक कानून दिया है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में कि हमने दिन को काम करने के लिए बनाया है और रात को आराम के लिए बनाया है। यानी आप सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, काम काज में लगे जाते हैं, दोपहर को कोई फल खा लेते हैं या फिर कोई खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम से आते हैं, मगरिब की नमाज के बाद आप खाना खाते हैं और खाना बहुत ज्यादा नहीं खाते ताकि इशा की जो नमाज है उसमें कोई खलल ना पैदा हो जाए, नींद ना आ जाए। तो उसके बाद आप इशा पढ़कर सो जाते हैं। तो ये ऐन कुरानी फार्मूले के मुताबिक आपकी जो मामलात हैं वो होंगे। और ऐसा ही होना चाहिए कि फजर के वक्त उठें और इशा पढ़कर सो जाए। तो जब आप रात को जागेंगे, दिन को काम करेंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। या आप बहुत ज्यादा काम करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा सुकून करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा खा लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा पी लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह आपने जब बहुत ज्यादा खा लिया और आपके मैदे ने उसको हजम ना किया, जिस्म के अंदर ही खुराक जो है
वो जमा हो गई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। या उस ग़िज़ा को हजम होने के लिए जितना के जिगर को काम करना चाहिए, अगर वो ज्यादा कर रहा है, इखराज जो है वो ज्यादा हो रहा है, पखाने लग गए हैं, जिस्म से ताकत जो है उसमें कमी आ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये 6 मेन वजूहात हैं। मुआलिजीन से, हुकामा से भी गुजारिश है कि असबाब मुमर्रज़ा को मद्देनजर रखते हुए इलाज करें, और जब किसी का इलाज करते हैं तो वो असबाब उसके दूर किए जाएं जिसकी वजह से मर्ज जो है वो सामने आया। जब तक आप इन असबाब को दूर नहीं करेंगे तो आप खातर खा फायदा जो है वो नहीं उठा सकेंगे। मर्ज आने का भी एक रास्ता है और जाने का भी एक रास्ता है। उस रास्ते को रोकना होगा जिस रास्ते से मर्ज आता है, तो फिर आप जो है शिफा की जानब जाएंगे, वरना शिफा जो है वो मुश्किल हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।